हेलो और वेलकम बैक टू माय चैनल। कल 21 जनवरी था, तो कल हमारा वेडिंग एनिवर्सरी था। तो सुबह सुबह उठ के ही सबसे पहले हमने केक काटा। वैसे तो रात को 12 बजे ही सोचा था, लेकिन बेटा सो गया था और उसके बिना काटने का एकदम मन नहीं था, तो इसीलिए सुबह सुबह उठ के ही हमने केक काटा और केक भी खा लिया था। तो उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ करने का मन किया नहीं, तो हम लोग यहाँ जल्दी जल्दी घर का काम निपटा रहे थे ताकि उसके बाद हम लोग बाहर जाए या कुछ मतलब ऐसे ही बाहर जाए या कुछ और प्लान आउट करें। तो वैसे पूरा दिन ही निकल गया था प्लान आउट करते करते और सोचते सोचते। और ऑन टॉप ऑफ दैट आजकल दिल्ली में जैसे कि पता है बहुत हलचल हो रहा है और बहुत जगह बंदी है, कुछ कुछ जगह एकदम ब्लॉक्ड है। तो जिस वजह से हम लोग मतलब काफ़ी रिसर्च करके फिर ही निकले थे कि कहाँ जाना सेफ़ रहेगा, कहाँ खुला होगा, कहाँ पे मतलब पुलिस ने बैरिकेड किए हुए हैं या फिर क्या है। तो ये सब कुछ देखते देखते ही पूरा दिन हम लोग का ऐसे ही निकल गया। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, घर का सारा काम निपटा के। अब हम लोग एक छोटा सा ब्रंच टाइप का खा के फिर ही निकलेंगे। और ये जो 3 डब्बे दिख रहे हैं ये तीनों केक के हैं, तो तीनों सरप्राइज़ मिला। एक मेरी सिस्टर ने ला के दिया और एक मेरे हस्बैंड ने और एक मैंने। तो मतलब हम तीनों ने ही प्लान किया था कि केक ख़रीदेंगे और किसी ने किसी को बताया ही नहीं था। तो ये सरप्राइज़ ही था हमारे लिए। और यहाँ मैं कुछ फ्रूट्स काटूँगी और एक छोटा सा ब्रंच बनाऊँगी। वैसे बेटा सुबह उठते ही उसको कुछ ना कुछ खिला ही देती हूँ मैं। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने सुबह ना केक खा लिया था, तो बहुत हैवी हो गया था। ये है बेकिंग सोडा। अब मैं ना स्ट्रॉबेरीज़ क्लीन कर रही हूँ यहाँ पे। तो स्ट्रॉबेरीज़ ना मैं ऐसे ही बस पानी में धो के नहीं यूज़ करती, मैं हमेशा थोड़ा सा बेकिंग सोडा और हल्का गुनगुना पानी डालती हूँ। और उसमें ना मैं करीब करीब 30-40 सेकंड या 1 मिनट तक छोड़ देती हूँ। यहाँ पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म लग रहा है कि, लेकिन इतना गर्म है नहीं। वो ठंड इतनी ज़्यादा है ना, इसलिए ज़्यादा धुआं निकल रहा है। तो यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को सोक करके रखा था, अब मैं इसको निकाल रही हूँ। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी साफ़ करके और उसके बाद बाकी हम आगे का ब्रंच बनाऊँगी। ये जो स्ट्रॉबेरीज़ है ना, ये मेरे बेटे के फेवरेट है और अभी ना अच्छे क्वालिटी का आ रहे मार्केट में, नहीं तो इतना अच्छा स्ट्रॉबेरीज़ मार्केट में मिलता नहीं है। और यहाँ मैं मशरूम साफ़ कर रही हूँ और मशरूम भी अच्छी क्वालिटी का आ रहा है। गर्मी के सीज़न में ना मशरूम स्ट्रॉबेरीज़ एकदम अच्छे नहीं आते, लेकिन फिर भी मशरूम स्ट्रॉबेरीज़ का ऐसा सीन है ना, आपको मतलब 1 दिन 1.5 दिन से ज़्यादा आप रख भी नहीं सकते, उसको ख़राब हो ही जाता है। तो मैं यहाँ पे एक स्टर फ्राई बनाने वाली हूँ और कुछ फ्रूट्स काटने वाली हूँ, तो बस उसी का तैयारी चल रहा है। प्रॉब्लम ये है ना कि हम तीनों अलग अलग खाने का सोच रहे थे, मतलब जो चीज़ मुझे खाना था वो किसी और को नहीं खाना था, तो 3 टाइप की चीज़ें बनाऊंगी अभी मैं जल्दी जल्दी झटपट। यहाँ मैंने चाय बना लिया है। सबसे पहले चाय ही पियेंगे, ठंड का मौसम है ही, बिना चाय के तो भाई दिन ही नहीं निकलता है मेरा। तो यहाँ मस्त अदरक वाली चाय बना ली मैंने और यहाँ निकाल लिया है। वैसे ना मतलब हस्बैंड को चाय मैंने पहले ही दे दिया था और ये हम मेरी और मेरी सिस्टर की चाय रखे रखे ठंडी हो गई, तो उसको दोबारा मैंने गर्म किया। पता है कभी कभी ना काम में लग जाओ तो चाय ऐसे रखी रहती है, दिमाग से निकल जाता है चाय पीना। तो बस हो गया ठंडा, अब इसको दोबारा गर्म करके पियेंगे। यहाँ मैं मशरूम काट रही हूँ। मशरूम ना मैंने 2 पैकेट लिए हैं और मशरूम से मैं 2 चीज़ें बनाऊँगी। एक तो मैं बनाऊँगी मशरूम स्क्रैम्बल्ड एग्स, वो सिस्टर के लिए, और मैं अपने लिए ना स्टर फ्राई बनाऊँगी मशरूम और कैबेज का। तो इसीलिए मैं मशरूम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। और ये जो हाथ दिख रहा है ना आपको, टैटू वाला जो आगे पीछे हो ही रहा है, देखिएगा, ये देखो, ये मेरी सिस्टर का हाथ है। वो पैकिंग करने में बिज़ी है, कहीं जाएंगे तो बैग पैक करने में बिज़ी है वो अभी। और ये मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। यहाँ मैं किचन में ब्रंच बना रही हूँ। ब्रंच एक्चुअली मैं इसीलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि अभी दोपहर का खाना मतलब वो है नहीं खाने का मन, इतना हैवी खाने का कुछ, और ब्रेकफास्ट का टाइम निकल चुका है, तो बस बीच का ही टाइम है, तो इसीलिए हम लोग मतलब थोड़ा सा फिलिंग खा रहे हैं।
तो चाय पीते पीते ही मैं सारा काम कर लेती हूँ। चाय पीने के लिए ना अलग से टाइम मिलता नहीं है, तो किचन में ही बैठे बैठे हो जाता है मेरा चाय का काम और खाने का काम। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें मैंने रिफ़ाइन तेल डाला है और ये डाल दिया मैंने मशरूम। अब मैं मशरूम को ना अच्छे से सौटे कर लूँगी। और ये मैं बना रही हूँ स्क्रैम्बल्ड एग के साथ मशरूम। तो यहाँ मैं अच्छे से सौटे करके मशरूम में ज़्यादा कुछ मसाला इसमें डालना नहीं है। आप चाहे तो गार्लिक ऐड कर सकते हो, लेकिन गार्लिक डालने का मेरा मन किया नहीं, तो मैंने सिर्फ इसमें नमक और काली मिर्च डाला है। और साइड से मैंने तवा चढ़ा लिया है, इसमें मैं ब्रेड सेकूँगी। तो स्क्रैम्बल्ड एग मशरूम के साथ ब्रेड खा लेगी वो। और भी मेरे हस्बैंड भी खाने वाले हैं ब्रेड, तो उनको भी दे दूँगी। तो बस वही कर रही हूँ अभी मैं। ये मैंने ब्रेड सेक लिया बटर के साथ और मशरूम को हल्का हल्का फ्राई हो ही गया है। अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, बस थोड़ा सा नमक, क्योंकि अंडा भी डालेंगे ना, तो उस हिसाब से हम नमक डाल देंगे। और घर की कुटी हुई काली मिर्च, बस इतना ही जाएगा। और झटपट बनने वाला चीज़ है ये, मतलब 10-15 मिनट में आराम से बन जाता है और काफ़ी टेस्टी लगता है और बहुत फिलिंग होता है। आप मशरूम ऑमलेट या मशरूम स्क्रैम्बल्ड एग बनाओगे ना, बहुत स्वाद लगता है खाने में। मतलब नॉर्मल एग या ऑमलेट से बहुत अलग लगता है और बहुत अच्छा फिलिंग रहता है। इसको चाहे आप ब्रेड के बीच में डाल के सैंडविच भी बना सकते हो, लेकिन फ़िलहाल उसको अलग अलग खाना था, तो मैंने दोनों अलग अलग ही बना दिए। तो यहाँ पे मेरा ब्रेड भी तैयार हो गया है, मैंने निकाल लिया। अब बाकी स्लाइसेस भी डाल रही हूँ ब्रेड के। और यहाँ मैंने 2 अंडे डाल दिए तोड़ के। उसके लिए 2 अंडे काफ़ी होते हैं, वैसे आप चाहो तो 3 भी डाल सकते हो, लेकिन 2 अंडे इज़ मोर देन इनफ एक इंसान के लिए। यहाँ ना मैं खाना बनाने के साथ साथ ना थोड़ा बहुत पैकिंग भी कर रही हूँ बीच बीच में जा जा के। तो यहाँ पे ब्रेड सेक लिया मैंने उसके लिए। और अभी मैं बीच में फिर मैं गई पैकिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि ना जब भी बाहर जाओ ना, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है, प्लस उसके ना और भी मतलब अलग अलग चीज़ें कैरी करनी पड़ती है छोटी छोटी सी। तो उसके लिए ना मुझे अच्छा खासा मतलब पैकिंग करना पड़ता है और पहले से प्रिपेयर करके जाना होता है सब कुछ, कि कुछ छूट ना जाए, कोई दवाई ना रह जाए, कुछ एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह सब। यहाँ अभी भी सब सोच रहे हैं बैठे बैठे कि कहाँ जाया जाए और क्या किया जाए, क्योंकि सबका मन अलग अलग है, तो एक जगह डिसाइड होगा कहीं जाने के लिए। तो यहाँ मेरा बेटा मुझसे बार बार पूछ रहा है, मम्मा स्ट्रॉबेरीज़ खानी है, तो बस मैं उसे फिर किचन में ले आऊँगी अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे मैंने कैबेज निकाला है अपने लिए, तो कैबेज काटूँगी। और यहाँ वो आ गया है मेरे पास। मेरा बेटा बहुत अच्छा लगता है उसको किचन के काम करने में, पता नहीं कैसे, लेकिन उसको कटिंग करना, चॉपिंग करना और सारे काम जो मतलब मुझे करने होते हैं उसको भी चाहिए। तो यहाँ मैं उसे दिखा रही हूँ करना कैसे है। तो एक स्ट्रॉबेरी मैं काट के उसको दिखा रही हूँ कि ऐसे कट करना है। वैसा तो सेम टू सेम करेगा नहीं, लेकिन ध्यान से देख के फिर कोशिश करेगा वो अपने तरीके से करने के लिए। तो यहाँ मैंने उसे टेस्ट कराया स्ट्रॉबेरी, उसको अच्छा लगा। अब वो बैठ के मतलब मेरे साथ किचन में आराम से स्ट्रॉबेरी काटेगा। तो उसने हामी दे दी, हाँ टेस्टी है, अब बैठ के काटेगा वो। यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरीज़ के ना ऊपर के जो हिस्से होते हैं हरे वाले, वो मैं काट के हटा दूँगी सारे। स्टॉक्स बोलते हैं उसको, पता नहीं जो भी है, तो वो हटा दूँगी, क्योंकि वो उतने अच्छे से ना रुद्र हटा नहीं पाएगा। तो ये काट के हटा के मैंने उसे दे दिया है चॉपिंग करने के लिए। यहाँ 1-2 मैं उसे दिखा के फिर वो ही बैठ के चॉपिंग करता है। यहाँ उसने चश्मा भी लगा लिया है और स्ट्रॉबेरीज़ लेके चॉपिंग करेगा। और ये जो नाइफ़ मैं उसे दे रही हूँ ना, ब्लू वाला, ये जो उसने पकड़ा है अभी ब्लू नाइफ़, हाँ ये ना ऐसे ही मतलब वो है बटर नाइफ़ टाइप का है, इसमें कोई मतलब ख़ास वो है नहीं, बस हल्के फुल्के चीज़ काटने के लिए होता है। जैसे डिनर नाइफ्स होते हैं ना हल्के फुल्के चीज़ें काटने के लिए, ये उतना शार्प नहीं है। तो ये नाइफ़ वो अच्छे से हैंडल कर लेता है, इससे कभी हाथ वाथ नहीं कटता है। बस हल्के से सॉफ्ट फूड या सॉफ्ट वेजिटेबल्स यही सब काट पाओगे आप इससे। तो ये वाला मैंने उसे दे दिया है, वो बैठ के यहाँ पे, बैठ के तो नहीं खड़े होके कर रहे हैं मेरे साथ, किचन में बैठने की जगह नहीं है। मैं यहाँ पे कैबेज काट रही हूँ, श्रेड कर रही हूँ कैबेज को पतले पतले, और वो मेरे साथ स्ट्रॉबेरीज़ काट रहा है।
वैसे उसको अच्छा लगता है, वो और एंजॉय करते हैं, लेकिन आज थोड़ा उसका मन भटका हुआ था, बाहर जाना है बाहर जाना है। नहीं तो वो पूरे दिन मेरे साथ किचन में लग के काम कर सकता है। यहाँ मैं अपने लिए मशरूम और कैबेज स्टर फ्राई बना रही हूँ। तो मशरूम्स को पहले मैंने डाला है, उसमें नमक और काली मिर्च डाल के अब इसके ऊपर से मैं कैबेज डाल दूँगी। यहाँ मैंने कैबेज डाल दिया है। अब दोनों को अच्छे से सौटे कर लूँगी। ये भी 10-15 मिनट का ही काम है, मतलब बहुत जल्दी बन जाता है ये। तो 10-15 मिनट में तैयार हो जाएगा ये। हल्का फुल्का सौटे करके इसको मैं निकाल लूँगी। लेकिन बाद में ना मुझे भी एग खाने का मन कर गया, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसी में एग मिला लूँगी। तो फिर निकालने से पहले ना मैंने एक अंडा डाल दिया था इसमें, थोड़ा सा प्रोटीन भी आ गया, तो वही खाया हमने। यहाँ हम तीनों के ब्रेकफास्ट अलग अलग बने हैं। ये मेरा स्टर फ्राई, और ये है मेरी सिस्टर का मशरूम स्क्रैम्बल्ड एग्स और ब्रेड, और ये है मेरे हस्बैंड का। मेरा हस्बैंड एग नहीं खाता है, तो उसके लिए जेली और स्ट्रॉबेरी और ब्रेड। यहाँ बैठ के मज़े लेते हुए ब्रेकफास्ट के सब, क्योंकि दूसरे रूम में मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। और यहाँ पे ना अभी हम लोग ना ग्रूमिंग चल रहा है, क्योंकि हमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि बाहर जाना ही है आज। तो या मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि जल्दी से मेरे आईब्रोज़ बना दे, तो फिर हम लोग आईब्रोज़ और भी थोड़ा बहुत अपर लिप्स वगैरह बना रहे हैं यहाँ पे। इसके लिए ना मैं पार्लर वगैरह नहीं जाती, मैं घर पे ही कर लेती हूँ वैसे, अपना भी और इसका भी, दोनों का। तो घर पे ही आईब्रो अच्छे से शेप कर लेती हूँ। मेरे पास ये है एक आईब्रो शेपर है, ये वीट का, ये बहुत पुराना है, जब नया नया निकला था ना ये, तभी मैंने लिया था। ये बहुत पुराना है और मतलब चल जा रहा है, अच्छा खासा टाइम तो चला है। तो जब भी हम लोग को कहीं बाहर वगैरह जाना होता है या फिर कोई स्पेशल ओकेजन आता है, तो इसी से ही मैं आईब्रोज़ वगैरह, फोरहेड, अपर लिप्स, सारा इसी से हो जाता है, मतलब काम निकल जाता है। तो अच्छे से ट्रिम करके और बना के इसके आईब्रोज़, फिर हम लोग बाकी आगे रेडी होने वाले हैं। तो यहाँ पे इसके बन गए, मैंने अपने पहले ही बना लिए थे। ये कितनी खुश हो रही है बना के, इसको काफ़ी अच्छा लगा। इस बार अच्छे बन गए थे, कई बार ना साइड से कट भी जाता है, उल्टा पुल्टा भी हो जाता है। इस बार बहुत अच्छा बना था इसका आईब्रोज़। और यहाँ पे हम लोग तैयार होते हुए जल्दी जल्दी कि निकलना है। ये पार्किंग एरिया में आ गए हम लोग गाड़ी निकालने के लिए, और ये हम लोग पहुँच गए मॉल। ये मॉल का पार्किंग है। मैंने ना फ़ोन ना बैग में डाल के डिक्की में डाल दिया था, इसीलिए मैं कुछ वीडियो वगैरह कुछ ले नहीं पाई। तो ये जब पार्किंग में हम उतरे, ये तब का है। और ये हम आ गए गेम जोन। ये मॉल ऑफ इंडिया में है, और ये ना मतलब यहाँ बच्चे और बड़ों सबके थे, बहुत अच्छा था, काफ़ी बड़ा था ये, और बहुत सारे ऑप्शंस थे खेलने के यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले रुद्र को यही खेलना था। जैसे ही उसने एंट्री मारी, बस उसको यही दिख गया और यही खेलना था उसको। तो ये तो पहले उसने ये खेला, फिर इधर उधर और खेल रहा था। तो मैं और मेरी सिस्टर ने सोचा पहले पूरा वीडियो बनाएं, लेकिन उसके बाद हम लोग खुद ही खेलने में इतना बिजी हो गए कि वीडियो बनाने का फिर मौका ही नहीं मिला। और मोस्टली सारे वीडियोज़ मैं खुद ही बनाती हूँ, तो मैं भी मतलब रुद्र के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, खेल रही थी, तो इसीलिए फिर कुछ वीडियो खास बना नहीं पाई। और बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। ये ना मॉल ऑफ इंडिया है नोएडा में, ये वहाँ का है। वहाँ मैं पहली बार गई थी, वैसे पहले वीआईपी गई थी, लेकिन उसके बाद कभी नोएडा की तरफ जाना ही नहीं हुआ। तो ये है उसका घोड़े वाला झूला, गोल 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 झूल रहा था। इसमें तो बड़े मज़े किए उसने। लेकिन उसके बाद उसने एक झूले पे बैठा वो मेरे साथ, और आधे झूले में ही वो डर गया। इस झूले में ना ये ना बहुत स्पीड से घूम रहा था, तो ये आधे में डर के मुझे बोला, मम्मा बहुत तेज़ लग रहा है, उतार दो। तो फिर हमने उतरवा दिया उसे। ये हमने थोड़ा बहुत खाना खाया बाहर, डिनर तो नहीं बोलेंगे, मतलब शाम का ही टाइम था, तो यही खा के फिर हम लोग रिटर्न आ रहे थे। आते आते काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि खाने के बाद ना रुद्र को थोड़ी सी उल्टी हो गई। तो वही सब करते करते फिर हम लोग रात के 9 बज गए थे घर पहुंचते पहुंचते। तो ये हम वापस आ रहे हैं नोएडा से, और ठंड काफ़ी लग रही थी रात में। तो खैर बस हम घर पहुंच गए, और रुद्र तुरंत सो गया, आके हाथ मुँह धो के सब सो गए।
यहाँ पे रात के मतलब 10 बजने को है और हम लोग सब हाथ मुंह धो के धीरे धीरे बात कर रहे हैं ताकि रुद्र उठ ना जाए, वो यहीं घुसा पड़ा है रजाई में मेरे पास। तो ऐसे बिताया हमने अपना एनिवर्सरी, ऐसे सेलिब्रेट किया। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।